नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत। मैं हूं आपके साथ सुशील पांडे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील, वीडियो देखिए नहीं, जुड़िए 7 टीवी भारत के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, बने 7 टीवी भारत के परिवार का हिस्सा। आज हम बात करेंगे तेजस्वी सरकार तो अहिर रंगदार, मोदी ने चेताया, कैसे गानों में झलक दिख रही है जंगल राज की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुजफ्फरपुर में एनडीए की एक सभा में आरजेडी के प्रचार वाले कुछ गानों का हवाला देते हुए जंगल राज के प्रति चेताया। दरअसल इन गानों में खुलकर कट्टा राज और किडनैपिंग की बात की जा रही है। सबसे खास बात यह है कि इसे यादव राज से जोड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए मुजफ्फरपुर में थे। उन्होंने विपक्षी महागठबंधन, खासकर आरजेडी के गानों में छर्रा, कट्टा, दुनाली जैसे वाक्यांशों से सजे गानों पर जबरदस्त तंज कसा। मोदी ने सवाल उठाया कि क्या बिहार को ऐसी हिंसक पहचान चाहिए जो जंगल राज की याद दिलाए। यह हमला न सिर्फ भोजपुरी चुनावी गीतों पर केंद्रित था, बल्कि 1990 के दशक के आरजेडी शासन की कटु स्मृतियों को ताजा करने का प्रयास भी था। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुजफ्फरपुर की सभा में जो कहा, उसे ठीक से समझने के लिए हमें बिहार को समझना होगा। यादव राज आने की भविष्यवाणी करते हुए करीब दर्जन भर भोजपुरी गाने बिहार में आरजेडी समर्थकों के बीच लोकप्रिय हो रहे हैं। आरजेडी के प्रचार के लिए जो भोजपुरी गाने बन रहे हैं, उसे सुनकर जहां यादव समुदाय प्राइड फील कर रहा है, वहीं आम लोगों को जंगल राज के दिन याद आ रहे हैं। प्रधानमंत्री का बयान इन वायरल भोजपुरी गीतों पर सीधा प्रहार है, जो तेजस्वी यादव की यादव राज की भविष्यवाणी करते हैं। जैसे एक गाने के बोल मैं आपको सुना रहा हूँ, सुनिए। जब तेजस्वी की सरकार बनतो, तब यादव रंगदार बनतो। इसमें कट्टा लहराते युवाओं का डांस वीडियो है, जिसे एनडीए गुंडागर्दी का प्रतीक बता रहा है। एक और गाने का बोल समझिए, भैया के आवे दे सत्ता में, रे उठा ले सटा के कट्टा घरा से रे। सटा मतलब वसूली और कट्टा के जिक्र से यह गाना जंगल राज 2.0 की छवि पेश करता है। मुजफ्फरपुर की रैली में पीएम मोदी ने आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को जंगल राज का प्रतीक बताया और इसे 5K से भी जोड़ा। कट्टा यानी कि देसी बंदूकें, कानून व्यवस्था की कमी, क्रूरता, कटुता यानी कि कड़वाहट, कुशासन, खराब शासन और करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार। उन्होंने कहा, आप आरजेडी और कांग्रेस के खतरनाक नारे सुन रहे होंगे। इनके गानों में छर्रा यानी कि चाकू, कट्टा, दुनाली यानी कि राइफल शामिल है। ये इनकी सोच का प्रतिबिंब है। क्या बिहार को ऐसी पहचान चाहिए? मोदी ने इसी बहाने आरजेडी शासन काल के आंकड़े गिनाए। 35,000 से 40,000 अपहरण, वाहन शोरूमों की लूट और गुंडागर्दी की कहानी सुनाई। उन्होंने चेतावनी दी कि ये गाने अपहरण की धमकी देते हैं और बिहार के मतदाता सतर्क रहें। जब तेजस्वी की सरकार बनतो, तब यादव रंगदार बनतो। यह गाना 2025 के चुनावी मौसम का सबसे वायरल ट्रैक बन चुका है। भागलपुर के गोराडीह प्रखंड से शुरू हुआ यह लोकल भोजपुरी गाना सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है। वीडियो में युवक कट्टा लहराते हुए डांस करते दिखते हैं और बोल रहे हैं, जब तेजस्वी की सरकार बनतो, तब यादव रंगदार बनतो। सत्ता में आवे दे भैया, तो रंग चढ़ जाई दे सबके ऊपर। यह गाना तेजस्वी की जीत को यादव समुदाय के स्वर्ण युग की भविष्यवाणी के रूप में पेश करता है, जहां यादव न सिर्फ राजनीतिक रूप से मजबूत होंगे, बल्कि रंगदार यानी कि प्रभावशाली भी बनेंगे। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार डीएसपी ने इसे पड़ताल के बाद कार्रवाई का वादा किया है। भैया के आवे दे सत्ता में, रे उठा ले सट्टा के कट्टा घरा से रे। यह एक और विवादास्पद गाना है जो एक्स पर तेजस्वी समर्थकों के बीच शेयर हो रहा है। इस गाने के बोल देखिए, भैया के आवे दे सत्ता में, रे उठा ले सटा के कट्टा घरा से रे। यादव राज आवे तो सबका राज होई। यहाँ भैया यानी कि तेजस्वी को संबोधित है और गाना उनकी जीत को कट्टा यानी कि हथियार और सटा मतलब की वसूली से जोड़कर पेश करता है। यह लोकगीत की शैली में है जो यादव युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय हो रहा है। बीजेपी ने इसे गुंडागर्दी की धमकी बताया है, लेकिन आरजेडी कार्यकर्ता इसे सामाजिक न्याय की क्रांति का प्रतीक मानते हैं। बिहार की धरती पर राजनीति हमेशा से ही गीतों, लोक कथाओं और जातीय गर्व की मिट्टी से सींची जाती रही है। 2025 के विधानसभा चुनाव के दौर में जहां रोजगार, विकास और सामाजिक न्याय के मुद्दे गर्म हैं, वहीं भोजपुरी संगीत का एक नया ट्रेंड उभर रहा है। तेजस्वी प्रसाद यादव की संभावित जीत को यादव राज की वापसी के रूप में चित्रित करने वाला
दिया। ये गाना न सिर्फ मनोरंजन का माध्यम है बल्कि सामाजिक राजनीतिक संदेश वाहक भी है। यादव समुदाय जो बिहार की जनसंख्या का लगभग 14% है और आरजेडी का मजबूत वोट बैंक है, इन गीतों में अपनी आकांक्षा को देख रहा है। लेकिन ये गाने सिर्फ उत्साह ही नहीं जगाते बल्कि विवाद भी खड़े कर रहे हैं, क्योंकि इनमें रंगदारी, कट्टा और जंगल राज जैसे शब्दों का इस्तेमाल सत्ता पक्ष को हथियार दे रहा है। जो लोग उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति को बहुत नजदीक से जानते हैं, उन्हें पता है कि इन राज्यों में यादव राज का डर दिखाकर बीजेपी बाकी समुदायों को इकट्ठा करती रही है। यही कारण रहा है कि लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने केवल 5 टिकट ही यादवों को दिए थे और उनको इसका सीधा फायदा मिला। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी स्वर्णों सहित अति पिछड़ों और दलित समुदाय का वोट पाने में भी सफल रही है। पर बिहार में मामला उल्टा है। यहाँ आरजेडी ने 51 सीट यादवों को दिया, यानी कि कुल सीटों का 1/3 यादव समुदाय को टिकट मिल गया है। जाहिर है कि एनडीए के पास मौका है कि वह इसे यादव राज के आगमन का डर दिखाकर शेष जातियों को अपने पक्ष में एकजुट कर सके। इस विषय पर कुछ कहना चाहते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 टीवी भारत के साथ।